अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक हेट स्पीच देता है और कहता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, आपके पास तो आपकी औलाद भी नहीं है। अल्लाह आपको किस तरीके से महरूम रख डाला औलाद से। आप आपकी बीवी का हक अदा नहीं कर सके। आपके पास घर नहीं है, खानदान नहीं है। आपको क्या तकलीफ अगर से मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते। आप नहीं पैदा कर सकते, ये आपकी नाकामयाबी है, आपकी कमजोरी है और आप लायक नहीं है बच्चे पैदा करने के। इस आखिरी हथियार था हिंदुत्व, और वो हिंदुत्व सर चढ़कर बोल रहा है आपके वजह से। जब आप आईने में ठहरते हैं तो क्या जमीर आपका आप पे थूकता नहीं है? बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी, बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक नाकारा, कमतरीन, कमजोर, अहमक शख्स है। आपको बताता चलूं कि बीजेपी जमात में 30 से भी ज्यादा ऐसे कैदी है जिसपे इस्मत रेजी के चार्जेस है, इल्जामात है, रेप के चार्जेस है। ये जमात कभी खवातीनों के हक में बात नहीं करी, किसानों के हक में बात नहीं करी, आम इंसान के हक में बात नहीं करी। प्राइस इन्फ्लेशन देखो, तबो ताराज हो गई हमारी माशियत। अय मुसलमानों, अय हिंदुओं, अय सिखों, अय ईसाइयों, समझो हमें तिरंगे को बचाना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज सिकंदराबाद लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार दानव नागेंद्र साहब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और आज के खुसूसी मेहमान है तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी अन्ना। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस इंतखाबात में दानव अन्ना को फतेहाब करे और कांग्रेस का परचम लहराए। आज आप देखेंगे हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतें उरुज पे है। सेक्युलरिज्म का खात्मा हो रहा, जमहूरियत का खात्मा हो रहा, दस्तूर का खात्मा हो रहा। किसके जानिब से? हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जानिब से। नरेंद्र मोदी आज एक तानेशाह बन गया। इस तानेशाही को हमें खत्म करना होगा और एक सेक्युलर जमात को हिंदुस्तान में फतेहाब करना होगा। आप देखेंगे कि सारे हिंदुस्तान में ये फिरका परस्त ताकतें, बीजेपी मजहब का जहर उगल रही है। हर जगह नफरत का बाजार खोल डाली। हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़े छिड़े हुए हैं। जब भी बीजेपी के मुखालिफ जमात कोई अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता। मीडिया पर बीजेपी का कंट्रोल, ईडी, सीबीआई, आईटी शिकंजा कसना शुरू कर दी। जो भी शख्स बीजेपी के खिलाफ बात करता है, जब कांग्रेस के एमपी ऐवान पार्लियामेंट में हक की आवाज को बुलंद करते हैं तो उन्हें सस्पेंड किया जाता है। आज आप देखेंगे कि दिल्ली के सरहद पर हमारे किसानों का इस्तकबाल बीजेपी नोकीले शीखों से, रब्बो बुलेट से कर रही है। क्या इंसाफ हो रहा है हिंदुस्तान में? नहीं। और 2 दिन पहले हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक हेट स्पीच देता है और कहता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, आपके पास तो आपकी औलाद भी नहीं है। अल्लाह आपको किस तरीके से महरूम रख डाला औलाद से। आप आपकी बीवी का हक अदा नहीं कर सके। आपके पास घर नहीं है, खानदान नहीं है। आपको क्या तकलीफ अगर से मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते। आप नहीं पैदा कर सकते, ये आपकी नाकामयाबी है, आपकी कमजोरी है और आप लायक नहीं है बच्चे पैदा करने के। इसीलिए आप निशाना तानते मुसलमानों पर। क्या मुसलमान इस मट्टी का हिस्सा नहीं है? आजादी के जंग में क्या हमने हिस्सा नहीं लिया? जाओ जाके देखो, इंडिया गेट पर 60,000 से भी ज्यादा मुसलमानों के नाम लिखे गए जो आजादी की जंग में शामिल हुए थे। ये कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो फिरका परस्त बात करता। हम मुसलमान हमारे तिरंगे के लिए, हिंदुस्तान की आन और शान के लिए कुर्बान होने के लिए सदा तैयार रहते। और याद रखो नरेंद्र मोदी, आप हमें घुसपैठिया कहते हैं। क्या ये मुल्क आपकी जागीर है?
नहीं, आपका मुल्क जितना है हमारा भी मुल्क उतना है। हमने भी आजादी के जंग में अपने खून से सींचा है जमीन को। तिरंगे में हमारे खून के निशान है, आज भी तिरंगा हमारे खून से महकता है। और आप हमें घुसपैठिया कहते हैं। आप